परमात्मा जब चाहे तो सब कुछ कर सकता। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही। ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर जब आते हैं अपनी लीला बताते हैं कि परमात्मा को भूल कर ये प्राणी अपने जीवन को कैसे व्यर्थ करता है, और जब इस पर आपत्ति आती है तो भगवान को याद करता है। आपत्ति टल जाती है तो फिर गुट्टी ने याद करे, शराब याद करता है, बकवाद याद करता है, कि ताश खेलता है, कहीं सिनेमा में देखता है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार वृक्ष से पत्ता टूट जाए दोबारा स्थापित उस टहनी पर नहीं हो सकता, ऐसे ही आप जी जब इस परिवार से छूट जाओगे, चले जाओगे, आपका देहांत हो जाएगा, आप ऐसे बिछुड़ जाओगे जैसे वृक्ष से पत्ता टूट जाता है, दोबारा नहीं आ सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने इसके लिए क्या बताया है? पानी की जल बूंद से साज बनाया जीवे, अंदर बहुत अंदेश था, बाहर भूल गया पीव। पानी की जल बूंद से साज बनाया साच, राखन हारे राखिया जठ रगने की आँच। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? प्रभु ये याद दिलाना चाहते हैं कि जब तू माँ के पेट में था, जब तू बालक रूप में माँ के पेट में था, उस समय तुझे चेतना थी कि मैं किस कारण से इस गर्भ वाली कैद में फंसा हूँ। और उस समय आप जी को ये भी याद था कि मुझे पहले भी बहुत मानव जीवन मिले हैं। उन मानव जन्मों में मैंने परमात्मा की यथार्थ भक्ति नहीं की, सही संत मुझे मिले नहीं, और जीवन व्यर्थ करके मैं चला गया। फिर किन किन योनियों में किस प्रकार के कष्ट मैंने उठाए। तो उस माँ के पेट में भी इसको बहुत पीड़ा होती है। नीचे को सिर होता है, ऊपर को पैर होते हैं। और माता जब खट्टा मीठा खाती है, आहार करती है, नमक खाती है, तो उसका उस कच्चे बच्चे के कच्चे शरीर पर एक ऐसी चुभन होती है जिस कारण से वो मचलता है, पेट में ऐसे घूमता रहता है। वो घूमता इसलिए है कि उसके जो दर्द होता, पीड़ा होती, जैसे मच्छर लड़ जाते हैं, तो उसको ऐसे खाज करके या कितना खाट पर रगड़ के जब उसको ठीक, वो खाज ठीक होती है, तो उस दृष्टिकोण से उसके वैसी चुभन होती है, तो उसको चुभन की खाज को ठीक करने के लिए वो ऐसे मचलता है, दिन रात मचलता रहता है। माता सो रही होती है, वो रो रहा होता है और घूम रहा होता है सारी रात, ओड़ा सोड़ा। और साथ में ये भी याद करता है परमात्मा, अब के इस कैद से मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, पेट के लिए थोड़ा जो कार्य है वो करूंगा, करते हुए भी आपको याद रखूंगा। पीछे मुझसे बहुत भूल बनी, उसको क्षमा करो प्रभु। अब वो धीरे धीरे वो दिन आ जाता है जिस दिन इसकी बंद पेट से छूटती है, बाहर आता है, और बाहर आते ही फिर इसको ये 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की अंदर से निकल रही ये शक्ति, ये त्रिगुणमयी माया बनकर, और प्रत्येक नवजात शिशु के पेट से बाहर आते ही उसमें इंजेक्शन से लग जाते हैं, ये अचेत हो जाता है। इसको कुछ याद नहीं तू कौन था, कहाँ से आया है। ये काल भगवान की व्यवस्था है। तो उसको नए सिरे से पढ़ा जाता है, तो ये तेरा काका है, ये तेरी चाची है, ये तेरा चाचा, ये तेरा मामा, ये तेरी बुआ, ये तेरी माँ, ये तेरा पिता। तो फिर वो नए सिरे से पढ़कर फिर उसी रंग में रंग जाता है। अब भगवान भूल जाता है। काल यही चाहता है कि जवान युवा होते शादी हो जाए, शादी होती बच्चे हो जाए, फिर जुड़ जा काल के कोल्लू में, सारी उम्र पेट भरन के धंधे में बर्बाद करके मनुष्य जीवन को और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फिर गधा बन जाए। परमात्मा आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं, तुम जिस क्रिया को कर रही है फाइनल नहीं है। इस क्रिया के, इस कर्म के साथ साथ आपने एक आवश्यक कार्य भुला रखा है, परमात्मा की भक्ति का।
आप पे आवे हैं, आप पे भगवान की में, आप पे परमात्मा हैं और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परम पिता, उस समर्थ परमात्मा ने तेरे ऊपर रीझ के यानी प्रसन्न होकर तेरे को माँ के पेट से बाहर निकाला। जब तू रो रहा था, तड़प रहा था और वचनबद्ध हो रहा था कि भगवान मैं कसम खाता हूँ आपको, आपकी भूल नहीं पड़ेगी, मैं आपकी भक्ति किया करूँगा। अरे फिर बार आते भूल गया। उसके लिए क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, इब कुल कुटुम से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यार थे। कहते हैं तब तू ये दिक्कत न बेटा बेटी कार को ठीक भगवान दिखाई ना देता। तो क्या बताते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, जिस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरे को सकुशल माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया, उसको भूल कर तू भी एक दूसरे पर आश्रित हो गया है। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी है, इतने कमाई करती है और फलाना करती है, और भूल गया भगवान को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, कुल कुटुंब से राता, रात माने लीन हो गया, कुल कुटुंब में उलझ गया तू। और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। जैसे कोई किसी को अपने प्यारे मित्र बहन भाई सहेली को बताता है ना, अच्छा भूल गया उन बातों ने, देख याद कर दे उस दिन क्या कहा था, तुम उस दिन क्या कह रहा था, ये भूल गया। तो यानी उसको वो वस्तु याद दिलाने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए परमात्मा, जैसे वचन कहे जाते हैं, परमात्मा प्रत्येक वाणी का प्रयोग कर रहा है। जैसे अपने आत्मा परमात्मा ने इतनी मोटी वाणी बोल रही, इतना मोटा ग्रंथ बना रखा है, अपनी वाणी बोल बोल के, कबीर सागर, कबीर वाणी, लोको कबीर दो हावली हैं। और फिर जिन संतों को मालिक ने अपनी चेतना दी, उनको साक्षात्कार कराया, उनके अंदर ज्ञान योग खोल दिया, उन महापुरुषों ने भी से मोटे मोटे ग्रंथ परमात्मा की महिमा के बना रखे हैं। इसलिए बना रखे हैं कि ना जाने कौन सी वाणी किसका चुभ जा और उसका जीवन बदल जावे, वो निकल जा काल के जालते हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, कुएं में बाल्टी डोल गिर जाता है जो पानी निकालने वाला होता है, तो उस बाल्टी को निकालने के लिए एक रस्से से बांधकर 20, 22, 21 हुक डाले जाते हैं। उनको एक ऐसे गुच्छा बना दिया जाता है हुकों का, किसी का ऐसे मुंह, किसी का ऐसे मुंह, किसी का ऐसे, और ऊपर से इकट्ठे बांध दिए जाते हैं एक कड़े में, और रस्सी से बांधकर उनको नीचे डाल दिया जाता है। बाल्टी को खोजने के लिए ऐसे घुमाते हैं कुएं में, कूप में, तो वो ना उस एक कुंडे में उलझ के आ जाती है। इसलिए ज़्यादा डाले जाते हैं कि ना जाने कौन से कुंडे में उलझ जाओ, कौन से हुक में सूत बैठ जाए, वो निकला हुआ बाहर। तो ये वाणी रूपी परमात्मा ने ये कुंडे यानी हुक डाल रखे हैं, ये बोल रखी हैं, ना जाने किस प्यारी आत्मा के कौन सी वाणी चुभ जा और निकला हुआ दलदल से बैठ जा, सत्संग में आकर भक्ति करे अपनी। अब माँ से के पेट से आने के बाद ये नए सिरे से इसको पढ़ाते हुए परमात्मा बताते हैं, पानी की जल बूंद से साज बनाया साचे, रखण हारे राखिया तू जठरग्नि की आँचे। माँ के पेट में, गर्भ में, जहाँ हमारी पाचन क्रिया का सिस्टम है उसको जठराग्नि बोलते हैं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त हीट है। अब परमात्मा की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है और पुण्यात्मा ही इसको समझ सकती है। जहाँ पर भोजन हम जैसे रोटी आटा हमने जैसा भी पक्का कच्चा कर लिया, कई कच्ची सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, और रोटी भी ये कच्ची पक्की ही होती है। इनको हम खाते हैं तो अंदर जा कर के इनको दोबारा गर्म करता है, अंदर परमात्मा का एक सिस्टम है, और उनको इतना गर्म कर देता है कि उनको नए सिरे तो अलग अलग अंश बनाए जाते हैं। तो कहते हैं उसी जहाँ तो तेरा एक चीकला सा बन रहा था शरीर का माँ के पेट में, गर्भ में, और वहीं पर इतनी भयंकर आँच थी, तेरा जरा सी लग जा तो सारा खत्म हो जाए। अब कहने का भाव परमात्मा का ये है कि जिस भगवान ने माँ के पेट में भी तेरी रक्षा की और माँ के गर्भ में तुझे आहार पहुँचाया, क्या आज वो तेरे प्रति सचेत नहीं है? कहने का भाव ये है कि जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, बाहर आने से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता, और बच्चा बाहर आते ही इतना दूध भगवान दे देता है, बच्चा पीवे और जूठा छोड़े।
और उससे पहले ट्राई करके देख लो, एक टोपा दूध नहीं होता। तो कहते हैं कि जब माँ परमात्मा ने तेरी इतनी चिंता है माँ के पेट से बाहर आने से पहले, और उसने पूरी व्यवस्था कर रखी, दूध चाहिएगा, दांत नहीं है बच्चे का, दूध चाहिएगा तो दूध माँ के सतन में व्यवस्था कर दी, तो क्या आज वो तुम्हारा मदद नहीं करेगा? तुम अपने में सियाने बन के चोरी करके, मिलावट करके, बकवाद करके, 1 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान भजन की, तो इन बातों से मन हटेगा, इन बकवादों से, और समय निकलेगा भगवान से। एक समय एक माई के बच्चे ना होया करते, एक संत उनके द्वार पर आता था। माई ने काफ़ी प्रार्थना की। एक दिन उस संत ने कहा कि माई तेरा संतान जब हो जा, भगवान सुन ले तेरी, तो पहली संतान, पहला पुत्र मुझे दे देना, मैं अपने शिष्य रूप में रख लूँगा। उसने नो चिंता की, तू बड़ होएगा, तेरी सेवा कौन करेगा? एक बालक बचपन तक रंग दूंगा उसने अपनी रंग में, वो संसारिक में ना फंसेगा। तो माई वचनबद्ध होगी कि महाराज अगर मेरे 2 पुत्र हो गए तो पहला बेटा मैं आपने दे दूंगी। पक्की बात से पक्की बात। परमात्मा की रजा हुई, पहला पुत्र हो गया, और वो साल भर का हुआ, इतना दूसरा और हो गया, तीसरा और हो गया, 1-2 बेटी होगी। और उससे कई वर्ष हो गए थे शादी ने, उनके संतान ना हुए थी। तो माई को खुशी हुई भी महाराज जी का क्या वचन कर रखा है। वो आश्रम में रहा करते थे, वहीं आश्रम था उनका गांव से बाहर। तो माई ने संदेशा दिया कि महाराज आपकी कृपा से ये पुत्र हुआ था, तो आपकी दया से 3 पुत्र हो गए, और ये आपका बच्चा। ने बोला माई इसने 2-1 साल और रख ले तो फिर मुझे दे दे। वो 3-4 साल का हो गया थोड़ा सा, तो महाराज को दे दिया। 2 उसके पास रह गए, 1 बेटी। अब वो लड़के को 10-12 वर्ष तक, यानी 15, 16, 17 साल का हुआ, तब तक उसने वहीं रखा, अपने आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया। कहीं ये नकम्मे बच्चा दौरा बैठ कर बकवाद सीख ले और तुझे छोड़ कर ना भाग गया, इस दृष्टिकोण से। तो आश्रम में क्या करते थे, वो महात्मा खुद रोटी लेकर भिक्षा मांगने आता था, और आश्रम में औरतों का जाना अलाउड नहीं था। तो महाराज जी जो है खुद भिक्षा लेकर जाता था और बना खा लेते थे, लड़का बना लेता था, फिर शाना हो गया। एक दिन उस बच्चे का, उस महात्मा जी का बुखार हो गया बहुत ज़्यादा, और वो 2-3 दिन तक चल गया। जो भिक्षा ला रखी थी वह खत्म हो गई। तो लड़का बोला महाराज जी आज मैं भिक्षा ले आता हूँ, आपकी आज्ञा दो। महाराज जी बोला भाई नो करिए, सीधा गली में चला जाना और बाएं मुड़ जाना, और बाएं साइड में ही जो पहला घर हो ना उसमें भिक्षा लाना, और उसमें जो मिला वापस आ जाना, और मत जाना कहीं पर। उसने आज्ञा का पालन किया, वो दौड़ा लेकर चल पड़ा। वहां जाकर क्या देखा उसने कि जब उसने कहा कि माई भिक्षा देना, उस माई ने कहा कि जा बेटी, उसकी लड़की से, वो लड़का 18-19 साल का हो गया, वो लड़की थी 15-16, 12-13 साल की, 10-12 वर्ष की होगी। उसकी माई ने कहा कि जा बेटी बाबा जी का भिक्षा गा जा। अब वो भिक्षा लेकर गई तो उसने क्या देखा कि उस लड़की की चेस्ट पे जैसे दूध ही उभर आती है बच्चे का। तो उस लड़के ने सोचा ये इस बहन के फोड़े हो गए, और उनके गुरु जी का एक दिन फोड़ा हो गया था, और वो फोड़ा बाल तोड़ था, अच्छा मोटा हो गया, और महाराज जी घना दुख हो गया था, काफ़ी मतलब पीड़ा महसूस करते थे, रोते थे रात को। तो वो 1 हफ्ते में जाकर वो फोड़ा फूटा था, वो दवाई जुड़ी बांधने से। तो उसने सोचा कि ये जो गुरुजी का फोड़ा हुआ था, इस बहन का ये फोड़े हो रहे से 2। वो कहने लगा बहन आपके ये फोड़े हैं ना, आपके फोड़ों की दवाई मेरे गुरुजी के पास है, आश्रम में आ जाना, इन फोड़ों की दवाई लगा देंगे, आपको दर्द नहीं हो रहा। अब उस लड़की ने सोचा ये बकवाद कर रहा निकम्मा ढेढ़। तो वह गालियाँ मंड गई उसने, ढेढ़ तेरा माँ कोई ना तेरा बहन कोई ना, अपनी बहन के फोड़े फुड़वा ले, नो करवा ले। वो लड़ लाएगी। उस माँ ने सोचा यह क्या झगड़ा हो गया इनका। वो आई, माई ने पूछा कहाँ से आए हो महाराज जी? एक आश्रम से आया हूँ मैं। वह जान गई क्यों तो ये बेटा मेरे वाला जो मैंने दान किया था।
उस बेटी को पता क्यों बाहर आने नहीं दिया उसने, उस पहचानते नहीं थे एक दूसरे को, ना घर जानता था वो लड़का। तब उसने कहा महाराज जी, वो लड़की को समझाया बेटी क्यों गाल दे रही है, तेरा भाई है। अरे इसने देखा नहीं आज तक कोई समाज, बाहर आया नहीं, महाराज जी को मैंने इसको दे रखा है, आज वो पहली बार आया है। क्या बात होगी महाराज जी, गुरु जी क्यों नहीं आए? वो बच्चा बोला माई की बेटी, गुरु जी को बुखार हो गया है इसलिए मुझे भेजा है, और उसने यही घर बताया था कि और घर से भिक्षा भी नहीं लाना है। और मैं तो इस बहन, क्या झगड़ा हो गया तुम्हारा? कि मैं तो इस बहन को कह रहा था कि मेरे गुरु जी का फोड़ा हो गया था, वो बहुत रोया करते थे, मैं इसको पूछ रहा था तेरे इन फोड़ों में दर्द नहीं होता बहन? तो मुझे गालियाँ देने लगी, नाराज होगी पता नहीं। तो वह माँ तो जानेगी, तो बूढ़ा भगत से इसको पता नहीं किसी वस्तु का, बहन वह दुख मानेगी कि नकम्मा आदमी बूढ़ा बोला है। तब उस माई ने बताया कि महाराज जी ये मेरी बेटी है और ये फोड़े नहीं हैं, इसकी हम शादी करेंगे 1, 2 साल, 4 साल में, 5 वर्ष में, और शादी के बाद फिर इसका संतान होएगी, और वो संतान के लिए इनमें परमात्मा दूध देगा उस बच्चे के लिए। ये फोड़े नहीं है, ये इसके सतन है, और इनमें दूध आओगा, संतान जो इसके बच्चे पैदा होंगे दूध पिया करेंगे इस तरह। अब कब कितने दिन में शादी करोगे? कि 2-4 वर्ष में और शादी करेंगे, और 1-2 वर्ष में फिर बालक होगा। अब वो जितना आटा उसने डाल रखा था ना लड़की ने, वह जोड़ी वही फेंक दी और चल पड़ा वापस। अब क्या सोचा उस बालक ने कि हे परमात्मा, जब माँ कद आज यह लड़की 4 साल बाद से ब्याही जाएगी, और 2 साल के बाद जिसका बच्चा होगा 6 साल हो गए, और 6 साल एडवांस भगवान ने प्रबंध कर रखा आने वाले बच्चे का, तो हमने कि आश्रम में भूखे मरण देगा, क्यों मांगते अंडे? वह बूढ़े झोली पटक दी था। अब वो थैला वहां डालकर वापस गया। महाराज जी दुखी थाए, बीमार हो रहा था, कहने लगे बेटा भिक्षा नहीं लाया? महाराज जी नहीं लाया, ना लावा आज के बाद। बोला रख की बात होगी, किसने के कह दिया? अक महाराज जी कहा किसी ने कुछ नहीं को नहीं। जब परमात्मा इतना एडवांस व्यवस्था करता है तो हम क्यों चिंता करें, आप करेगा व्यवस्था। वो सारी कहानी बताई। वो महाराज जी ने सोचा ये अच्छा ने कमा पैदा होया, भूखा मरेगा और मन न मारेगा भी। अब वो तो मानना कोई ना, बूढ़े चला जाना, बुखार घना हो गया, अपना सब्र करा, वे देखी जाएगी जो होगा। कि करने कम्मा हाथ लग गया। इतने में क्या हुआ कि गांव में चर्चा चल गई कि महाराज जी तो हो गए बीमार भाई, और वो लड़का है ना वो नालायक से जोड़े ने भी थोड़ा बहुत आटा था उसने भी यहीं डाल गया कि मैं मांगने नहीं आऊँ, पता नहीं किसने के कह दिया उसको। वो दुख मान गया, और भाई महात्मा जी भूखा है और वैसे ऊपर से बीमार है। तो ऐसे चर्चा गांव में 2-4 ग्राम हुई, तो सब ने रोटी बनाई फटाफट। दोनों साथ सुना हुए बना लग जाए, मैं रोटी लेकर जाऊंगा, एक दूसरे से सलाह बनी। तो लाइन लगी रोटी ले जाने वाले की। वहाँ शाम तक वो पहुँचे ना, 10-15 कट लगातार रोटी ले जाओ। वहाँ आश्रम में ढेर ला दिया रोटियाँ का 4 बजे। तब वो लड़का बोला गुरुजी हम तो वही मांगते फिर थे, देख मालिक ने ठाठ ला दिया। और उस गाँव ने उस दिन के बाद वो एक घर की डेली ड्यूटी ला दी कि प्रतिदिन एक घर इनकी रोटी यहाँ पहुँचाया करेगा। बोलो सतगुरुदेव।